तो कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले, अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी के नए यूज़र हो, आपको पता नहीं कि कैसे खेलना है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे खेलना है, कौन सा बेस्ट सेटिंग है और इसमें कैसे मल्टीप्लेयर और बैटल रॉयल का मोड आता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अगर आप गेम स्टार्ट करोगे आपको ये सब कुछ कहा जाएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे क्लिक कीजिए, तो आप वो सब तो जानते ही, इतने तो आप मास्टर हो गए ही कि जहाँ पर क्लिक करने को कहा जाए वैसे आप, जैसे कि यहाँ पे फायर 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 करो तो आप वो फायर फायर करते करते ये सारे राउंड ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आपको पहले सिखाया जाएगा सिंपल मोड, बाद में सिखाया जाएगा एडवांस मोड फायरिंग का। सिंपल मोड किसी काम का नहीं, एडवांस मोड काम का है, जो मैं इस वीडियो में ही आपको आगे बताने वाला हूँ। तो देखिए, अभी यहाँ पे हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है। अभी हम लेवल 1 पे है और अब मल्टीप्लेयर में हमें गन M4 चूज़ करने को कहा गया है, जो C100 में मिलेगा। C बहुत सारे मिलेंगे, सो इसका कोई टेंशन हमको नहीं है। CP आपको परचेज करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी पॉइंट्स। यहाँ पे आपको सब कुछ गन्स, ग्रेनेड, वो सब रखने का ऑप्शन, जहाँ जहाँ क्लिक करा जाए आप क्लिक करते रहे। यहाँ पे आप इसको इक्विप कर दिया है, वो आपका प्राइमरी वेपन हो गया है। अब आप बाहर निकल जाएंगे और आपको एक गेम खेलने को बोल दिया जाएगा, अभी स्टार्ट कीजिए और आप एक गेम खेल लीजिए। तो आप एक गेम खेल लीजिए और जैसे भी आपको आता हो आप फायर कीजिए और बंदों को बस मार दीजिए। सामने आएंगे तो सिर्फ बॉट्स ही, आपको बॉट्स को ख़त्म कर देना है और आप मैच आसानी से जीत जाएंगे। तो जैसे ही आप मैच जीत जाएंगे उसके बाद आपको इसको लेवल 7 तक ले जाना है आपके इस गेम को, उसके बाद ही सब कुछ ख़त्म होने वाला, स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे दिया गया है कि ये सब कुछ क्या है, बैटल पास है और वो सब कुछ, और टीयर्स की बात की गई है जो मैं आगे आपको समझा दूंगा। यहाँ पे ग्रेनेड्स की बात की गई, जहाँ जहाँ क्लिक करने को कहा जाए आप सारी जगह पे क्लिक करते ही रहिए, करते ही रहिए। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इस जो वेपन कार्ड है उससे आपको उसको अपग्रेड करवा सकते हैं। जैसे कि उस पर अगर आपको कोई स्कोप लगाना हो तो वो आप स्कोप उस पर लगा सकते हो। तो स्कोप डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आप उसको परचेज कर सकते हो। मतलब इस वेपन कार्ड से ही हमको परचेज करना है। वेपन कार्ड हमको फ्री मिलने वाला है, बहुत सारे फ्री मिलने वाले हैं। तो आपको इसी तरह गेम खेल कर अपने लेवल्स को 7 लेवल तक ले जाना है। मतलब 2, 3, 4, 5 अगर आप मल्टीप्लेयर्स मैचेस खेल लोगे, देखिए अब स्कोप आ गया, अब आसानी से आप बंदों को मार सकोगे। तो आप 7 लेवल तक पहुंच जाइए आराम से। उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आपको बैटल रॉयल ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप आराम से जो कुछ भी खेलना है वो खेल पाओगे। तो यहाँ पे मैच है, रैंक मैच अभी भी नहीं खुला हुआ है। यहाँ पे मैसेज में आपको जो मिला हुआ आप ले लीजिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में अगर आप खेलते हो तो कैसे खेलना है और सारी चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले आप लेफ्ट में देख सकते हैं, तो एक इवेंट किया गया है। इसके अंदर क्या होता है, फीचर, सीजनल और सारे इवेंट्स होते हैं। अभी ये जो फीचर इमेज जो आपको फीचर्स देते हैं, जैसे कि पोर्ट्रेकेस चैलेंज, जो आपको खत्म करना है बैटल रॉयल में। बैटल रॉयल में कैसे खेल के, पहले लिखा हुआ है प्ले 5 BR मतलब बैटल रॉयल मैचेस, ट्रैवल 300 मीटर विथ एनी व्हीकल इन बैटल रॉयल। अब बैटल रॉयल मैचेस क्या होते हैं वो हम देखेंगे कि वो मैचेस और सब मैचेस कैसे होते हैं। तो आपको फिनिश करके ये जो क्लास है वो आपको लेना पड़ता है। तो उसके लिए पहले आपको क्लास मैं समझा दूंगा। फिर ये सीजनल है, इसमें कुछ इवेंट्स दी जाती है और इवेंट्स के हिसाब से आपको नए वेपन्स और वो सब वेपन्स की स्किन्स मिलती है। सुनिए जरा, वेपन्स की स्किन, बाकी वेपन्स तो सब के सब आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इसकी बात करते हैं, तो इसे कैसे कंप्लीट करना है। तो पहले ओपन 5 एयर ड्रॉप्स इन बैटल रॉयल। बैटल रॉयल मैच में आपको जाना है, 5 एयर ड्रॉप्स आपको खोलना है, 5 बैटल रॉयल मैचेस खेलना है। तो एक के बाद आपको एक कंप्लीट करना है, विन 2 और यहाँ पे लिखा है किल 20 एनिमीज इन BR मैचेस, बैटल रॉयल मैचेस। तो ये सब जब आप खत्म करोगे तो लास्ट में आपको मिलेगा ये जो नोमैड है, जो वाइल्ड स्नेक है, इसका जो ये जो पूरा आपको दिख रहा है वो बंदा आपको मिलेगा, जैसे कि आपको उसको रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बंदा ये वाला है। अब पूरी बात क्या होती है कि देखिए, डेली चीज है, डेली मिशंस होते हैं, वो कंप्लीट करने होते हैं, न्यू लॉगिन होता है, मंथली कैलेंडर, मंथली आप लॉगिन करते हैं उसका होता है। तो वो सब तो आपको पता होगा ही कि ये सब आपको कलेक्ट करते रहना है, क्योंकि यहाँ आपको अच्छे चीजें मिलती रहेगी।
जैसे कि हमें PDW गन मिली है, तो आपको स्टार्टिंग में गन्स नहीं मिलेगी, लेकिन आपको धीरे धीरे गन्स मिलती जाएगी। तो गन्स के बारे में आप टेंशन ना लीजिए, और आप मल्टीप्लेयर्स खेल खेल के आप पहले अपना लेवल 7 कर लीजिए। लेवल कहाँ दिखाता है? लेवल यहाँ पे दिखाता है, देखिए यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, वो मेरा लेवल है, 15 लेवल पर पहुंचा हूँ। आपको उसको 7 के पार करोगे तब आपका ये जो बैटल रॉयल है वो ओपन हो जाएगा, और बैटल रॉयल आप खेलोगे तो बैटल रॉयल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे बैटल रॉयल में भी रैंक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सीजन डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सीजन है उसके रिगार्डिंग आपको रिवार्ड्स क्या मिलेंगे, आपका लेवल्स क्या होगा। तो सबसे पहले जो है वो लेवल रूकी का आता है, उसके बाद वेटेरियन आता है, उसके बाद इलाइट, ऐसे ऐसे। और जैसे ही आप प्रो 3 में पहुंचते हैं आपको एक बाइक का स्किन मिलता है। सुनिए, बाइक का स्किन मिलता है। मास्टर 2 में ये बंदा आपको मिलता है, तो वो कहां से चेंजेस होता है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोड आउट्स, वहां पे आप जाएंगे तो ये रही आपकी गन्स और गन्स की स्किन। हालांकि सारी गन्स आपको मिल जाएगी, लेकिन गन्स की स्किन अगर कोई रखनी, जैसे कि यहाँ पे PDW 57 है, उस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे कैमोस लिखा हुआ है, देखिए। तो इसको जैसे मैं अप्लाई करता हूँ, जब भी मैं एक गन यूज करूंगा तो वो इस तरह की गन बन जाएगी, जैसे कि ज़ॉम्बी जनरेशन वाली है ये, उस तरह की बन जाएगी। फिर आपका यहाँ पे स्पेशल ऑप्स 3 करके लिखा हुआ है, ये है आपका आप जो मतलब जिस कैरेक्टर को आप रखना चाहते हैं, जिसको इसको रखना चाहते हैं, इसको रखना चाहते हैं, ये अगर इसे आप आर्टिक को अगर आप डिप्लॉय कर रहे हो तो ऐसे होगा। फिर ये होता है मैकेनिक क्लास की अगर बात करें तो क्लास इतने सारे हैं। एक क्लास क्या होता है? क्लास आपको बैटल रॉयल के मैचेस में पता चलेगा। मैं बैटल रॉयल का मैचेस एक दिखाऊंगा मैं आपको, तब आपको पता चलेगा। एक क्लास है वो हम साथ में ले जा सकते हैं, मतलब कि जैसे कि जब पहला जो है उसके बारे में बात करें तो पहला है मैकेनिक, ठीक है। तो मैकेनिक क्या करता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ EMP ड्रोन। जैसे ही आप स्लाइड में एक मैकेनिक चालू कर देंगे, आपके स्लाइड में वही एक ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे आप इसको ऑन करेंगे एक EMP ड्रोन आ जाएगा। ऐसा ड्रोन आपके सिर के ऊपर आ जाएगा, और जैसे ही एनिमी दिखेगा वो उस पे चला जाएगा, मतलब आपको एनिमी आपके आसपास आएगा तो उसके पास चला जाएगा, और क्या करेगा, उसका जो मैप है वो डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर वो ADS नहीं ले सकेगा, मतलब कि वो स्कोप ऑन करके नहीं मार सकेगा, उसका स्पीड स्लो हो जाएगा। ऐसी चीजें आपको मिलती है जो बहुत बढ़िया चीजें हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अभी? तो मेडिक है, मेडिक आपकी हेल्थ बढ़ाता है। स्काउट क्या करता है? स्काउट जैसे ही आप फेंकते हो तो थोड़े मीटर के रेंज में क्या लिखा है? शूटर सेंसर डार्ट दैट कैन सी हॉस्टाइल पोजीशन इन द रडार मैप। थोड़ा रडार मैप दिख जाएगा और कहाँ कहाँ एनिमी है, मतलब कि इतने मैप में कितने एनिमीज है, 2-3 एनिमीज इस डायरेक्शन में वो दिखा देगा आपको रडार की तरह। लेकिन ये अब बहुत छोटा हो गया, इसलिए किसी काम का नहीं है। तीसरा है क्लाउन। क्लाउन है वो जैसे हम क्लाउन डालते हैं तो उसमें से 4 ज़ॉम्बी निकलते हैं। अगर आप उसको अपग्रेड करते हैं तो 6 या 9 ज़ॉम्बी निकल सकते हैं। तो उसको जैसे ही वो ज़ॉम्बीज जो है वो निकलते हैं, और वो ज़ॉम्बीज जो है वो एनिमीज की तरफ जाते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि एनिमी यहाँ पे है। फिर निंजा बहुत अच्छी चीज, सूट, ग्रेपल, हुक। एक हुक जैसे कि कोई ऊंची बिल्डिंग है तो एक स्पाइडरमैन की तरह एक हुक लगा सकते हो और सीधा ऊपर जा सकते हो। निंजा काफी अच्छा है। डिफेंडर क्या करता है? एक शील्ड, आप जब भी एनिमी के पास हो तो एक शील्ड आपके सामने एक आ जाती है, और यहाँ पे उसका वीडियो भी दिया गया हुआ है, आप देख सकते हो उसका वीडियो किस तरीके से दिया गया है। अभी तो ओपन नहीं कर सकते हम, लेकिन शील्ड जैसे ही हम लगाएंगे वहां पे एक फ्लैश बैंग होगा, मतलब सामने वाला जो बंदा होगा उसकी आंखों पे सब कुछ व्हाइट सा हो जाएगा कुछ 5 या 6 सेकंड के लिए। तो नजदीक है तभी ये हो पाएगा, तो ये भी बहुत अच्छा है। फिर आता है ट्रिकस्टर, ये काफी मशहूर है। और ये क्या करता है? जैसे आप ट्रिकस्टर पे क्लिक करते हो आपको जब दिखाएगा तब आपके अलावा 2 और होलोग्राफिक आपके जैसे बंदे हो जाएंगे, मतलब आपका 3 बंदा सामने को दिखेगा। तो वो सोच में पड़ जाएगा मैं किसको मारूं। अगर उसने गलत बंदे पे फायर कर दिया तो आप तो उसको मार ही डालोगे। तो वही है। और फिर एयरबोन है, इसका यूज काफी लोग करते हैं। एयरबोन क्या करता है? एयरबोन है वो 4 लोगों को हवा में ऊंचाई तक ले जा सकता है, ताकि आप आराम से जोन में जा सको या फिर एनिमी से भाग भी सकते हो। फिर ट्रैप मास्टर है, एक इलेक्ट्रिक ट्रैप वायर लगा देता है इस तरीके का थोड़ा, और उस ट्रैप में अगर कोई बंदा फंसता है तो उसकी हेल्थ कटती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है।
और ये जो पोल्टरगेस्ट है वो बहुत अभी मशहूर हुआ है, अभी अभी आया है, जस्ट आया है। वो क्या करता है, कुछ सेकंड के लिए 10-15 सेकंड्स के लिए इनविजिबल हो जाता है। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा अगर आप उसके नजदीक है तो आपको थोड़ा थोड़ा वो दिखता है, लेकिन वो इनविजिबल हो जाता है, पता नहीं चलता और वो आपको मार भी सकता है। लेकिन अगर फायर करेगा तो वो उसका इनविजिबिलिटी चला जाएगा। तो इस तरीके की क्लास है। अगर मैं कहूँ कि कौन सा बेस्ट क्लास है तो मुझे तो लगता है मैकेनिक इज द बेस्ट। उसके बाद अगर आप देखें तो ट्रिकस्टर आप यूज कर सकते हैं और पोल्टरगेस्ट यूज कर सकते हैं। अभी जो आया है वो पोल्टरगेस्ट अगर आप यूज करें तो बेटर रहेगा, लेकिन ट्रिकस्टर इज आल्सो द बेस्ट एंड मैकेनिक आल्सो द बेस्ट। और उसके बाद अगर आपको यूज करना है तो आप ज़ॉम्बी यूज कर सकते हो, क्लाउन। लेकिन याद रखना, मैडिक कभी यूज मत कीजिए, मैडिक कभी भी मत यूज कीजिए, क्योंकि मैडिक का कोई काम नहीं। आपको इतने सारे एटर्नल मिल जाएगा, मैडिक का कोई मतलब नहीं बच जाता। तो ये बात हो गई क्लास की। यहाँ पे चाकू दिया है, इसका कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ उसका स्कीम है कि भाई ऐसा चाकू दिखाएंगे हम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैराशूट है, उसका कोई भी रंग रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो विंग शूट है, विंग शूट क्या करता है आपको पता होना चाहिए कि आप कहीं ऊंची बिल्डिंग से अगर कूदते हो तो पबजी में हम मर जाते हैं। 3 माले की बिल्डिंग से अगर नीचे गिरते हैं तो हम मर जाते हैं या फिर हेल्थ कम हो जाता है। लेकिन इसमें नहीं होगा, इसमें आपके पास विंग शूट होते हैं, आप आराम से नीचे कूद सकते हो। बाकी ये सब जो ग्रेनेड और उस सब की स्किन्स दी हुई है, व्हीकल्स की स्किन दी हुई, हेलीकॉप्टर्स की स्किन दी गई, हेलीकॉप्टर कौन सा उसकी स्किन क्या होगी। ग्रेनेड्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्लैग ग्रेनेड आप जानते हो, स्मोक जानते हो। नोवा जो है वो एक ऐसा गैस है, जहरीला गैस है, जब आप फेंकते हो तो बंदे को बहुत डैमेज मिलता है। क्लस्टर ग्रेनेड भी बहुत अच्छा होता है, उससे भी बहुत अच्छा डैमेज मिलता है। तो ये इतने इसकी बात हो गई लोड आउट की बैटल रॉयल में। अब मल्टीप्लेयर के बात भी कर लेते हैं कि मल्टीप्लेयर में कैसे होता है। मल्टीप्लेयर ऑलरेडी आप सात लेवल तक पहुंचे होंगे, 7 लेवल तक, तो ऑलरेडी आपको बहुत कुछ आ गया। यहाँ पे लोड स्ट्रिक्स है, वो क्या करता है, अगर आप एनिमी को मारते हो तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर आपके 500 पॉइंट हो जाते हैं तो आपको 100 किलर ड्रोन मिलेगा। 400 पॉइंट होता है यूएवी, मतलब इससे क्या हो जाता है कि एनिमी का लोकेशन पता चल जाता है और एक किलर ड्रोन फेंकता है। एक पैकेज है, पैकेज के अंदर इन सब में से कुछ भी आ सकता है। प्रेडेटर मिसाइल है, उससे क्या होता है कि आप मिसाइल फेंक सकते हो। तो जैसे आपको पॉइंट मिलता है, ये सब एक्सटर्नल वेपन्स है जो आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं गेम खेलते वक्त, ठीक है। फिर लोड आउट्स, आप यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 लोड आउट्स है, लेकिन हमारे पास अभी 2 ही ओपन हुए हैं। आगे आप गेम खेलते रहोगे, आपको यहाँ पे 33 लेवल में तीसरा लोड आउट खुलेगा। क्या है कि पहला आप गन क्या रख सकते हैं, M4, दूसरा गन क्या रख सकते हैं आप, DLQ-33। आप कोई भी एक ही गन यूज कर सकते हो, लेकिन आपको 5 में से, जब आप मर जाते हो तो इन 5 में से आपको कोई भी गन चूज करने का ऑप्शन मिलता है। साथ में आप ऑपरेटर स्किल कौन सी रखते हो, ये रखते हो या फिर कर लिया। अब आप इसके साथ साथ उसको भी यूज कर सकते हैं। सेकंड वेपन में आप नाइफ रखे हुए हैं, ये सब रख सकते हैं, आप उसको पिस्तौल भी रख सकते हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह आप अपना लोड आउट कर सकते हैं मल्टीप्लेयर में। और ये सब गेम्स है जैसे कि फ्रंट लाइन है, टीम डेथ मैच है, हार्ड पॉइंट में क्या होता है कि आपको कोई एक पॉइंट दिया जाता है तो उसी के अंदर आपको रहना होता है, एक घर जैसा। सर्च एंड डिस्ट्रॉय, ये सब गेम जैसे ही आप खेलोगे तब आपको पता चलता रहेगा। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि आपको कैसा सेटिंग करना चाहिए अपने गेम्स के लिए। तो ये आ जाइए सेटिंग्स, ये है एमपी मोड। तो सबसे पहले सिंपल और एडवांस, इन दोनों में से अगर मैं कहूँ तो आप रखें इस एडवांस मोड। अब कस्टम लेआउट कर दीजिए। कस्टम लेआउट में आप गन्स, फायर, इस सबको आप अरेंज कर सकते, आपको जैसा फायर जैसा सूट हो वैसा आप कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। अगर इसको आप बढ़ाना चाहते हो तो ऐसे बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो आप जैसे इसको करना चाहते हो आप आराम से उसको कर सकते हैं। लेकिन याद रखना कि एक जो फायर बटन है, ये वाला जो फायर बटन है, ये सीधा ही विथ एडीएस मतलब विथ स्कोप फायर करता है और ये विदाउट स्कोप फायर करता है, ठीक है। अब बेसिक्स में आ जाइए तो यहाँ पे फिक्स जॉयस्टिक है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे भी फिक्स जॉयस्टिक, उससे क्या होगा कि आपकी जो ये वाली जो स्टिक है वो फिक्स्ड हो जाएगी। मतलब कभी कभी हम खेलते हुए यहाँ से भी ऐसे क्लिक कर देते हैं ना, तो ये जॉयस्टिक यहाँ आ जाती है।
अब यहाँ तो हमने ऐसे मूव करने के लिए किया होता है, अपना फेस इधर उधर करने के लिए, लेकिन ये यहाँ पे आ जाता है और बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, खासकर स्नाइपिंग के वक्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स दे जाता है। उसके बाद अगर चलते हैं तो बाकी सब आपको वही के वही रखना है। आप जायरोस्कोप ऑन करना हो तो ऑन कर सकते हो, वरना ऑफ। कैमरा फ्लो है वो आपको मैक्सिमम कर देना है, मैक्सिमम कर दीजिए आप, ठीक है। वीआर मोड में भी आप ऐसे ही सेटिंग्स कर सकते हैं, कैमरा को जो है वो आप मैक्सिमम कर सकते हो, जायरोस्कोप ऑन करना हो तो कर सकते हो, अदरवाइज चल भी सकता है। ऑडियो एंड ग्राफिक्स, ऑडियो में जाइए, वहां पे आप ये जो म्यूजिक वॉल्यूम है उसको आप क्लोज कर दीजिए, क्योंकि म्यूजिक सुनने का कोई मतलब रहता नहीं। ग्राफिक क्वालिटी आप हाई पे रखिए, लेकिन जो फ्रेम रेट है वो मैक्स पे रखिए। फ्रेम रेट अगर मैक्स पे रखोगे तो आपका गेम लैग नहीं होगा, ये बात आप खास ध्यान रखिए। आप बाद में आपको जो सुटेबल हो आप कर सकते हो, मुझे डायनेमिक अच्छा लगता है। फिर आता है सेंसिटिविटी में, तो आप इसमें कुछ भी चेंज मत कीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप फायरिंग सेंसिटिविटी में थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। बाद में बीआर मोड तो व्हीकल का है, ये भी अच्छा है, इसमें कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। फिर लूट में ये बीआर की लूट है, तो इसमें आप सब कुछ डबल कर दीजिए, दो तीन कर दीजिए, क्योंकि आपको कोई भी स्कोप उठाना है। फिर जो लेजर लाइट पे क्लिक होगा उसको हटा लीजिए, क्योंकि लेजर लाइट किसी काम का नहीं है, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, लेकिन वो मैं आपको समझा दूंगा बैटल रॉयल के मैचेस के वक्त कि आपको क्या क्या उठाना है, क्या क्या नहीं उठाना है। फिर एड्रेनलिन आप मैक्सिमम कर दीजिए 15, ठीक है। उसके बाद ग्रेनेड 1-2 रख दीजिए, स्मोक 1-2 रख दीजिए। वो आप इसमें आपको जो चूज करना है आप कर सकते हो। मैं फ्लैशबैंग नहीं यूज करता हूँ, ठीक है, तो मैं वो नहीं रखता हूँ। तो ये हो गया आपका सेटिंग। अब आप यहाँ से अपने दोस्त को ऐड कर सकते हो, यहाँ पे प्लस का सिंबल आ जाएगा और आप उसको ऐड कर सकते हो। अभी मेरे दोस्त गेम में है, इसलिए मैं उनको ऐड नहीं कर पा रहा हूँ और मैंने न्यू अकाउंट ही बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपको रिक्वेस्ट आती है तो फ्रेंड्स में जाइए, यहाँ पे रिक्वेस्ट होगा, रिक्वेस्ट पे क्लिक कीजिए, जिसकी भी रिक्वेस्ट होगी वो आपको दिखाई दे जाएगी। बाकी ऊपर मैसेज का भी एक सिंबल दिया गया है, मैसेज भी आप पढ़ सकते हो। वो जो कोई कंपनी का मतलब कि कोई इसका कॉल ऑफ ड्यूटी का अगर मैसेज आ जाएगा तो वही पर शो हो जाएगा। मतलब यहाँ पे चैट बॉक्स है, अगर आप अपने दोस्त से बात करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहते हो कि एग्जिट करो भाई, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंड बाद में यहाँ पे सेंड पे क्लिक करके उसे भेज सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आपने मल्टीप्लेयर के जैसे ही खेलते रहोगे आपका लेवल जो है बढ़कर 7 के ऊपर चला जाएगा। जैसे ही आप 7 के ऊपर लेवल पे चले जाएंगे आप बैटल रॉयल खेल पाएंगे। और बैटल रॉयल मैचेस का मैं एक पूरा वीडियो रख दूंगा यहाँ पे कि आप फर्स्ट मैच अगर खेलना चाहते हो तो आप कैसे खेल सकते हो और कौन कौन से अटैचमेंट्स रखना चाहिए भी ये या नहीं भी रखना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक गेम अपलोड कर रहा हूँ, उसके